Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश सकारिया को कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को बताया कायराना, कहा इस तरह के हमले से उन्हें काम करने से नहीं रोक सकते। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक, कहा हमले के बाद वो सदमे में थी। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा आरोप, कहा हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की लगातार दूसरे दिन मिली धमकी, आज 5 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, स्कूल की तलाशी जारी, अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन, 130वें संविधान संशोधन और बिहार एसआईआर पर संसद के अंदर और बाहर हंगामे के आसार। सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी ऑनलाइन गेमिंग बिल, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा, 30 दिन तक हिरासत में रहने पर सीएम, पीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश तीनों बिलों का किया विरोध, कहा देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश। सीएम ममता बनर्जी भी बिल पेश होने पर भड़की, कहा 1 मैन 1 पार्टी 1 गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी। तेजस्वी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाए गए हैं बिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कुछ लोग जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे, ये कानून लाना जरूरी। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा जवाब, कहा विपक्ष की हरकतें चौंकाने वाली, उनमें और अपराधियों में क्या अंतर है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज करेंगे नामांकन, सोनिया, खड़गे और राहुल रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी, खड़गे और रामगोपाल यादव ने सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के तौर पर किया साइन। विपक्ष के 80 सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर किया साइन। सुदर्शन रेड्डी नॉमिनेशन से पहले बुधवार को विपक्ष के सांसदों से मिले। खड़गे ने कहा आइडियोलॉजी की लड़ाई है। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा उपराष्ट्रपति का पद संविधान से जुड़ी जिम्मेदारी है। वी सुदर्शन ने राहुल गांधी की तारीफ की, कहा जब सड़क खामोश होती हैं सदन आवारा हो जाता है, राहुल गांधी सड़कों को खामोश नहीं रहने देते। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज 5वां दिन, बरबीघा में से लेकर मुंगेर तक जाएगी यात्रा, तेजस्वी रहेंगे यात्रा में मौजूद। राहुल गांधी शाम 4 बजे लखीसराय में वोट यात्रा में होंगे शामिल, यात्रा के मुंगेर पहुंचने पर करेंगे रात्रि विश्राम। तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा को बताया ऐतिहासिक, कहा बीजेपी और चुनाव आयोग का हुआ पर्दाफाश। सपा चीफ अखिलेश यादव 28 अगस्त को राहुल और तेजस्वी के साथ वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, छठ पूजा और दिवाली में यात्रियों की सुविधा दिए जाने पर की चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पूजा को लेकर किया बड़ा ऐलान, त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी 12,000 स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्री ने त्योहार सीजन में रिटर्न टिकट कराने पर 20% डिस्काउंट का भी किया ऐलान। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का वार, कहा सपा के राज में किसान आत्महत्या करते थे, हमारी सरकार में कर्ज माफ कर बड़ी राहत दी जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम परशुरामपुरी होगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। जलालाबाद का नाम बदले जाने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने गृह मंत्रालय का जताया आभार। लखनऊ में सपा नेता शाहबुद्दीन की कार सर्विस वर्कशॉप के सुपरवाइजर से कहा सुनी, विवाद बढ़ने पर शाहबुद्दीन ने सुपरवाइजर पर तानी पिस्तौल। सपा नेता शाहबुद्दीन और उनके भाई शावेज ने सुपरवाइजर को लात घूंसों से पीटा और 1 हफ्ते में गोली मारने की दी धमकी। बरेली के शाहबाद इलाके में जागरण के दौरान हंगामा, एक मुस्लिम परिवार पर लगा पंडाल फाड़ने और मूर्ति खंडित करने का आरोप। मथुरा में पुलिस और 25,000 के इनामी तस्कर के बीच मुठभेड़, पुलिस ने घायल तस्कर को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, बदमाश घायल। यूपी के रामनगर में ग्रामीण इलाकों में बढ़ा तेंदुए का आतंक, बीती रात तेंदुआ एक पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालू ने महिला पर किया हमला, घास काटने गई थी महिला,
घायल महिला को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। भोगोट गांव में पानी में फंसे 17 लोग, प्रशासन की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के वलसाड़ में देसाई क्रीक में एक कार पानी के तेज बहाव में बही, कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे केसोड़ गांव के 12 लोग, एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के जामनगर में लगातार बारिश से सोसोई डैम ओवरफ्लो, डैम के ऊपर से गिर रहा पानी, सुरक्षा को देखते हुए डैम की गेट खोले गए। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश, सड़कें झील में तब्दील, जल जमाव से कई गाड़ियां फंसी। राजस्थान के जयपुर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। एमपी के छतरपुर में गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में 4 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों के बीच प्रशासन बांट रहा है राहत सामग्री, भारी बारिश से लोगों को हुआ नुकसान। एशिया कप के लिए टीम इंडिया 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए होगी रवाना। यूएई में भारत को नहीं होगा कोई ट्रेनिंग कैंप, 10 सितंबर को होगा पहला मुकाबला। हॉकी एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 18 प्लेयर्स को मिली जगह, हरमनप्रीत सिंह को मिली कप्तानी। 29 अगस्त से बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा एशिया कप।